Yes, it's your EVS book, and today's topic is caring for others. Caring for others. I told you in this chapter we are going to learn about, first of all, special people. It means स्पेशल पीपल कौन होते हैं, हम लोग किसे स्पेशल पीपल कहते हैं. तो स्पेशल पीपल मीन
Yes, sorry class. Yes, now again I'm showing you. Yes, this is your EVS book. Okay, so I told you in this chapter we are going to learn about, first of all, who is special people or differently able people. It means people who do not have the capacity to understand the world in the same way as you may do. It means वैसे लोग जो हम लोगों की तरह एबल नहीं होते किसी भी चीज को करने में. They might not be able to see, hear, walk or etc. यानी जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को, अपने सराउंडिंग्स को फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं. ये वैसे लोग होते हैं जो किसी न किसी कारण से, आइदर वो बाय बर्थ हो या किसी एक्सीडेंट के थ्रू हो, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल. ठीक है. सी इन योर नेक्स्ट स्लाइड, साइंस रिलेटेड टू डिफरेंटली एबल पीपल. यानी आपको इस स्लाइड में 4 पिक्चर्स ऐसे दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन फर्स्ट पिक्चर सी, इट्स अ ब्लाइंड मैन. ये कौन है? ये एक ब्लाइंड मैन है. पीपल हु कैन नॉट सी, यानी जो लोग देख नहीं सकते. एंड देन सेकंड इज पीपल हु कैन नॉट स्पीक, यानी जो बोल नहीं सकते. एंड देन फिजिकली डिसेबल्ड, यानी जिनको शारीरिक रूप से किसी तरह की कोई कमी होती है, जो नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, डे टू डे लाइफ का अपना वर्क नहीं कर सकते. देन फोर्थ इज पीपल हु आर अनेबल टू हियर, यानी जो सुन नहीं सकते. ये सभी क्या है? ऑल आर डिफरेंटली एबल पीपल या स्पेशल पीपल. नाउ टाइप ऑफ स्पेशल पीपल, यानी कितने तरह के स्पेशल पीपल होते हैं. यू सी इन योर बुक, आप भी अपने बुक में देखिए ऑन पेज नंबर 6. चेक इन योर बुक, आप अपने बुक में भी देखते रहेंगे. इन योर पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, there are 2 type of special people. First, physically handicapped, जिसे हम फिजिकली चैलेंज पीपल भी कहते हैं. एंड देन सेकंड वन इज मेंटली हैंडीकैप्ड और मेंटली चैलेंज्ड पीपल. नाउ वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड हु इज मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल. कौन ऐसे लोग होते हैं? ओके, तो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं या फिर मेंटली हैंडीकैप्ड. तो फर्स्ट, फिजिकली हैंडीकैप्ड. देयर आर अदर, सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु कैन नॉट सी, वॉक और हियर. ये जितने भी लोग हैं जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते, ये सभी लोग क्या कहलाते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड. एंड इन सेकंड स्लाइड, आप सेकंड स्लाइड में देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ एबनॉर्मल हैं. कैसे एबनॉर्मल हैं? देयर आर अदर हु आर नॉट फुल्ली ग्रोन और आर मेंटली चैलेंज, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक रूप से ग्रो नहीं करते, यानी इनकी बॉडी तो ग्रोथ करती है बट इनका जो मेंटल स्टेटस होता है वो उनके एज के अकॉर्डिंग
प्रॉपर वे में काम नहीं करता, या तो वो बहुत तेज काम करते हैं या तो वो बहुत स्लो काम करते हैं। इट मीन्स वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ग्रोथ तो उनकी बॉडी कर रही है, बट उनका मेंटल स्टेटस, उनका मेंटल ग्रोथ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कैसे लोग कहलाते हैं? इट्स अ मेंटली चैलेंज्ड पीपल या मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल कहलाते हैं ये लोग। देन सी इन योर नेक्स्ट स्लाइड, आप नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे? फर्स्ट, द ब्लाइंड चिल्ड्रन कैन रीड विद द हेल्प ऑफ ब्रेन सिस्टम। आपने सुना है ना, जो लोग देख नहीं सकते वो किसके थ्रू पढ़ाई करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू, यानी उसमें छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं। सी यहाँ पे आप देखिए, इट्स अ ब्रेल स्क्रिप्ट जिसपे ऑलरेडी डॉट्स बने होते हैं, जिसके थ्रू बच्चे या जो भी बड़े हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो उसी के थ्रू पढ़ाई करते हैं। एंड द ब्रेल अल्फाबेट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, यानी ब्रेल अल्फाबेट्स को किसने डेवलप किया था? यदि मैं आपसे पूछूं कि हु डेवलप ब्रेल अल्फाबेट्स, तो आपका आंसर क्या होगा? लुइस ब्रेल। ओके, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट्स अ ब्रेल स्क्रिप्ट के आधार पे बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो अपनी पढ़ाई करते हैं। देन इन नेक्स्ट स्लाइड हियर, they use sign language to share their feeling with each other. ये कौन लोग ऐसा करते हैं जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करने के लिए? डेफ एंड डम पीपल्स, यानी जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, दे आर यूजिंग साइन लैंग्वेज। सी इन योर बुक, आप अपनी बुक में भी देखिए ऑन पेज नंबर 18, people who cannot hear are deaf and those who cannot speak are dumb. जो देख और नहीं सुन नहीं सकते, वो लोग साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। Now next topic is टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल, यानी हम कैसे स्पेशल पीपल जो लोग हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं जब भी उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। सो हियर इज टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल। क्या क्या है वो? वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से है वो? Being polite with them, हमें उनके साथ polite रहना चाहिए। Not teasing them or making fun of them, यानी हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। Including them in our get together birthday parties and picnic, यानी हमें ऐसे लोगों को पिकनिक्स जो होती हैं, बर्थडे पार्टीज जो हम करते हैं, उसमें इनवाइट भी करना चाहिए। Then next is motivating them to develop a positive attitude in life, यानी जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो फिजिकली और मेंटली होते हैं, वो थोड़े से ना निगेटिव माइंड के हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हम तो ऐसे हैं। तो उन लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Helping the visually impaired by reading out books, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर टू देम, यानी जो लोग देख नहीं सकते उन्हें हम लोगों को बुक्स पढ़ के, कॉमिक्स वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी हेल्प करनी चाहिए। We can use sign language to communicate with the deaf and dumb people, यानी जो लोग सुन और देख नहीं सकते, हम उनके थ्रू कैसे बात कर सकते हैं? साइन लैंग्वेज के थ्रू। जरूरी नहीं कि हमें पूरी साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बट ट्राई कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को समझे और हम उनकी बातों को समझें। They should not be treated differently, हमें उन्हें बिल्कुल भी डिफरेंट वे में ट्रीट नहीं करना चाहिए जिससे उनको कुछ ऑकवर्ड फीलिंग हो।
सी दिस इज योर अगेन इट्स योर बुक पेज, जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे हम जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं. वी शुड हेल्प देम इन स्टडीज एंड हॉबीज. देन वी शुड सेलिब्रेट गुड टाइम्स लाइक पार्टीज एंड पिकनिक विद देम. वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर इन नीड, यानी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जब उनको हमारी जरूरत हो. कैसे? यदि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति ब्लाइंड पीपल है तो हमें उसे हेल्प करनी चाहिए. वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. नाउ ओल्ड पीपल, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम ओल्ड पीपल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड जो एज होती है वो भी क्या होती है? स्पेशल पीपल के ही कैटेगरी में आती है. सो ओल्ड पीपल, नाउ अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो द एजिंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी जो एज होती है वो हम जितने भी लिविंग पर्सनालिटी होते हैं, लिविंग पर्सन्स होते हैं, उसको एक ना एक दिन क्या होता है? बूढ़ा होना ही होता है. आज आप बच्चे हो, कल ग्रो करोगे और ग्रो करोगे और ग्रो करोगे, फिर एक दिन हम उस ओल्ड एज में आएंगे ही. ऐसा है क्या जो एक स्टेज पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है? नहीं, आप अभी छोटे हो, कल आप और बड़े होगे. वैसे ही जो ओल्ड पीपल हैं वो एक छोटे से बच्चे से होते हुए यंग एज में आते आते आज वो ओल्ड एज में आए हैं. सो पीपल बिकम फिजिकली वीक, they need the help and support of the family members. यानी जो ओल्ड पीपल जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फिजिकली वीक हो जाते हैं थोड़े, तो उन्हें फैमिली मेंबर की स्पेशल अटेंडेंस की जरूरत होती है. अगर उनको वो अफेक्शन हमारी तरफ से नहीं मिलेगा तो वो बहुत लोनली फील करते हैं. सी, हम उनकी भी केयर कैसे कर सकते हैं? We must take care of their personal needs like food and health. हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी पर्सनल जो खाने के लिए है, जो उनके पीने के लिए, उन सभी आइटम्स की हम देखभाल कर सकते हैं. हम उन्हें क्या करेंगे? We should not let them feel lonely. हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ेंगे, हमें उन्हें अकेला फील भी नहीं होने देना चाहिए. We should be taken for regular medical checkup. हमें उन्हें प्रॉपर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो वीक होते हैं, उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें प्रॉपर चेकअप की जरूरत होती है. आपके घर में भी होंगे ना, आपके दादाजी, दादी माँ, नानी सा जो भी हैं जो ओल्ड एज में हैं, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, तो हमें उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए. सी, आप यहाँ पे इसमें देख भी सकते हैं, हियर इज अ ओल्ड एज पर्सन जिनकी हमें देखभाल करनी चाहिए. ओके, हमें इन्हें सॉफ्ट फूड आइटम्स देने चाहिए जो इजीली उन्हें डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो बहुत हार्ड चीजों को नहीं खा पाएंगे और न ही उन्हें वो डाइजेस्ट होगी. एंड हियर आर सम, हु इज ही, कौन लोग हैं? पहचानते हो आप इन्हें? Who is he? It's a Stephen Hawkins, and second one is Sudha Chandran, and then Shrikant. कौन है his? Who is he? श्रीकांत बोला. ये वो पर्सनालिटी हैं जो एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे. उनमें ऐसे डिसऑर्डर थी बट उन्होंने लाइफ में बहुत ही सक्सेस अचीव किया. मैंने आपको बोला भी था आपको दो पिक्चर्स लगानी है, किसी भी मेंटली और फिजिकली जो ऐसे पीपल हैं उसकी लगानी और उसके बारे में 2 लाइन लिखनी है. सो यू कैन यूज दिस पिक्चर. आप ये पिक्चर भी यूज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है. एंड हियर इज वन लेडी. हु इज शी? ये कौन है जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही हैं? हु इज शी? यस, इट्स अ हेलन केलर. कौन है ये? इंस्पिरेशन टू मेनी.
शी इज फर्स्ट deaf blind person to receive BA डिग्री, यानी ये पहली ऐसी deaf पर्सनालिटी है जिन्होंने BA की डिग्री ली थी। एंड देन लर्न 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी इन्होंने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी। एंड शी इज ऑथर ऑफ द बुक्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यानी इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका क्या नाम था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यानी सोचिए इन्होंने कितना कुछ किया लाइफ में, जबकि ये कैसी पर्सनालिटी थी, ये हमारी और आपकी तरह नॉर्मल थी नहीं। हेजल, हेजल, हेजल लुक फॉरवर्ड। यस, सो आप यहाँ पे ये पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हैं अपने उस असाइनमेंट के लिए। नाउ इट्स अ एक्सरसाइज वर्क एंड योर फर्स्ट एक्सरसाइज वर्क क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें राइट ऑप्शंस को फिल करने थे। एंड योर फर्स्ट इज स्पेशल बुक्स फॉर द ब्लाइंड आर रिटन इन डैश स्क्रिप्ट, क्या कहलाएगा, ब्रेल, BRAILLE। then deaf and dumb people use dash for communication। अभी मैंने आपको बताया था जो लोग देख और सुन नहीं सकते वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज। स्पेलिंग क्या होगी साइन लैंग्वेज की, आप लोग मैम के साथ रिपीट करेंगे, SIGN साइन। एवरीवन रिपीट विथ मी, SIGN साइन। and language, LANGUAGE, sign language. Now old age home is meant for dash who are alone and cannot look after themselves. Right option, right answer is old people। यानी जो ओल्ड एज होम होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। देन द ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था, लुइस ब्रेल। स्पेलिंग इज LOUIS, लुइस। अगेन रिपीट विथ मी, लुइस ब्रेल की स्पेलिंग क्या होगी, LOUIS, लुइस ब्रेल, BRAILLE, लुइस ब्रेल। मैंने आपको बोला था अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए, नॉट इन फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आप इसको लर्न करेंगे विथ स्पेलिंग। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, राइट T for true and F for false statement, यानी सही स्टेटमेंट के लिए आप ट्रू लिखेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आप F लिखेंगे। एंड योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज as we get older our body becomes stronger, is it right? यदि आप बूढ़े होते जाएंगे मीन्स तो आपकी क्या, आप स्ट्रांग होते जाएंगे, इज इट राइट? नो, हम कैसे हो जाएंगे, हम कैसे होंगे, वीक होते जाएंगे। People who cannot see normally are dumb people, या सही चीज है क्या, जो देख नहीं सकते उसे हम dumb बोलेंगे, नो इट्स अ ब्लाइंड पीपल। सो अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जो देख नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड पीपल। Then Braille is a form of writing for people who cannot see। Braille राइटिंग की एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते। Yes, it's a right statement. So here we write T। Then deaf and dumb communicate through sign language। Yes, it's also a true answer, true statement। यानी जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। वेरी गुड, मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर्स भी मिल रहे हैं। Then next is old people do not need our love and affection। ओल्ड पीपल को क्या हमारी नीड और लव और अफेक्शन की जरूरत नहीं होती, नो, अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हियर वी राइट F। हमने
F लिखा. Then हरलीन, नाइनिशा, आराध्या, आप सभी को समझ में आ रहा है? लक्षिता, अंडरस्टूड बेटा? ये समझ में आ रहा है? यस. एजुअल, प्राकुल गोयल, अक्षिता, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस. ओके. सो next is, it's a question answer C. So here is your copy work. See, ये जितने भी कॉपी वर्क हैं ये आपके बुक में नहीं है. इट्स अ एक्स्ट्रा वर्कशीट वर्क. ये आपकी वर्कशीट का वर्क था, बट मैंने आपको इसे कॉपी में करवाया है जिससे आपकी ये मिस नहीं हो और आप इसे लर्न करें. आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर लर्न होने चाहिए. So your first question is pick the correct option. यानी we have two options for each question. हमारे लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन है. And your first question is children without parents live in an, यानी वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम या ऑर्फनेज. तो राइट ऑप्शन ऑर्फनेज यानी अनाथालय में रहते हैं. Yes, Molly. Then second is people who hear less use, यानी जो कम सुनते हैं वो क्या यूज करते हैं? Hearing aids, यानी सुनने वाली मशीन. Then next question is Old Age Day. It's celebrated on 1st October or 5th October. So right answer is 1st October. ओल्ड एज डे हम सेलिब्रेट करते हैं. कब सेलिब्रेट करते हैं? 1st अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. देन मैच द फॉलोइंग. आपको सही कॉलम से मैच करना है. एंड हियर वी हैव टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. इन कॉलम ए blind, deaf and dumb, and in column B cannot speak, cannot see and cannot hear. यहाँ पे आपके आंसर्स दिए हुए हैं कि आपने किससे किसको मैच करना है. Now define the following words: special people, physically challenged people and mentally challenged people. हम इसे भी वन वर्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. कैसे पूछ सकते हैं? सपोज मैंने आपको बोला पीपल विथ स्पेशल नीड्स और डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर कॉल्ड. देन आप मुझे क्या आंसर करेंगे? स्पेशल पीपल. यानी हम इस डिफाइन को वन वर्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं. अगेन मैंने आपसे पूछा कि such people those think and act very slowly and they behave abnormally. तो आप क्या बोलेंगे? They are called mentally challenged people. Right? हम इसे वन वर्ड में भी यूज कर सकते हैं. तो आपको इसकी डिफिनीशन याद होनी चाहिए with their spellings. Then short type question answer, यानी आपको छोटे छोटे आंसर्स देने होंगे. What is Braille? अभी मैंने बताया कि Braille is a form of writing for people who cannot see, यानी जो लोग देख नहीं सकते उसके लिए Braille यूज होती है. Then second is what is sign language? Sign language क्या है? Deaf and dumb people communicate through sign language. Sign language एक टाइप है जिसके थ्रू जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं. लव, लक्षराज, व्हाट आर यू डूइंग? यस. देन व्हाट इज ऑर्फन्स? अनाथालय क्या है? Children who do not have parents are called orphans. Long type question answer, थोड़े से बड़े आंसर्स होंगे. How do you help old people in your home? आप कैसे अपने घर में जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी केयर करते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? Here we have some point जो आप ओल्ड एज जो पीपल हैं उनकी केयर करते हैं. Like we should take care of their soft diet
एंड टाइमली मेडिकेशन, यानी हम उनको सॉफ्ट आइटम्स देते हैं खाने के लिए और टाइमली उनको मेडिकेशन जो उनकी दवाई वगैरह है वो भी प्रोवाइड करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी हमारे घर में जो ऐसे लोग हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये देखना भी हमारा काम है। आप लोग करते होंगे अपने घर में, बिकॉज यू ऑल आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं। वी शुड गिव देम आवर लव एंड अफेक्शन, हमें उन लोगों को अपना प्यार देना चाहिए, अपना जितना भी हो सके अटेंशन उन्हें देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट देम फील लोनली, हमें उन्हें कभी भी अकेला नहीं फील होने देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जब सभी को उस एज में आना ही है। सो हमें सोचना चाहिए आज वो है कल हम भी उस एज में आएंगे। सो अपने आप को उस एज में रख के हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल, यानी हम जो स्पेशल पीपल हैं उनकी कैसे टेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बीइंग पोलाइट विद देम, नॉट टीजिंग देम, मोटिवेट देम, ऑलरेडी हम लोगों ने ये सभी चीजें डिस्कस कर ली। एंड देन हियर इज एक्टिविटी जो मैम ने आपको दी थी कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर ऑफ सम फेमस स्पेशल पीपल एंड देयर अचीवमेंट्स एंड पेस्ट देम इन योर कॉपी। ओके, तो डन, सभी को ये समझ में आया? यस मैम। यस, हु इज यस चिराग? यस मैम। पूछिए, आपको कुछ पूछना है क्या? यस मैम।